नमस्ते। आज हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो हमारे आसपास हैं। मतलब सब कुछ। हम हर तरफ चीज़ों से घिरे हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि ये सब आखिर बना किस चीज़ से है? तो चलिए आज इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और समझते हैं हमारे चारों ओर की इस मटेरियल वर्ल्ड को। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक क्रिकेट की गेंद है, एक चम्मच, एक नोटबुक, एक पत्थर। सब एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना? और ये सब अलग अलग स्टफ से बने हैं, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं पदार्थ। लेकिन इसका असल में मतलब क्या है और हम इन सब चीजों को कैसे समझ सकते हैं? मतलब जब हम कहते हैं कि भाई कुर्सी लकड़ी की है और खिलौना प्लास्टिक का, तो इसका असली मीनिंग क्या हुआ? चलिए इसी सीधे साधे सवाल के पीछे की साइंस को थोड़ा कुरेदते हैं। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि ये पदार्थ या मटेरियल होता क्या है। यहीं से हमारी खोज शुरू होती है। ये हमारी समझ की बुनियाद है, समझ लीजिए। बिल्कुल सीधी सी बात है। पदार्थ वो बेसिक चीज है जिससे कोई ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे कागज, लकड़ी, कांच, मेटल, प्लास्टिक। कुर्सी में जो लकड़ी है, ग्लास में जो कांच है, या किताब का कागज, ये सब के सब पदार्थ हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि पदार्थ क्या होते हैं। पर अब सवाल ये है कि हम इन्हें ग्रुप्स में कैसे बांटते हैं। जरा सोचिए, जैसे किसी दुकान में सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज्ड होता है। दालें एक तरफ, मसाले एक तरफ। बिल्कुल वैसे ही साइंटिस्ट भी मटेरियल्स को उनके गुणों मतलब प्रॉपर्टीज के आधार पर ग्रुप्स में रखते हैं। और इस प्रोसेस का एक थोड़ा फैंसी सा नाम है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। सीधी भाषा में कहें तो ये बस उन चीजों को एक साथ रखने का तरीका है जिनमें कुछ ना कुछ एक जैसा हो। इससे होता क्या है? इससे हमें दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। तो चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है चमक। कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनकी अपनी एक शाइन होती है ना? जैसे मेटल, स्टील का चम्मच देख लीजिए। इन्हें हम कहते हैं द्युतिमान या लस्ट्रस। और वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजें बिल्कुल डल दिखती हैं, जैसे लकड़ी या कागज। उनमें कोई चमक नहीं होती। इन्हें कहते हैं द्युतिहीन या नॉन लस्ट्रस। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज पर, हार्डनेस। मतलब कोई चीज कठोर है या नरम। जैसे पत्थर को लीजिए, उसे दबाना या खरोचना कितना मुश्किल है ना? तो वो हुआ कठोर। और फिर है रबर, जो कितनी आसानी से दब जाता है, वो हुआ नरम। बिल्कुल सिंपल। चलिए अब एक और मजेदार प्रॉपर्टी देखते हैं। और इसे समझने के लिए ना हम सबका फेवरेट गेम लुका छिपी का सहारा लेते हैं। लुका छिपी में क्या होता है? हम छिपते हैं। अब देखिए, छिपने के लिए कुछ जगहें बहुत अच्छी होती हैं और कुछ उतनी अच्छी नहीं। ऐसा क्यों होता है? सारा खेल इस बात का है कि हम चीजों के आर पार देख सकते हैं या नहीं। जैसे दीवार या पेड़, ये अपारदर्शी है यानी ओपेक। इनके आर पार कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं। फिर आता है फ्रॉस्टेड ग्लास, मतलब धुंधला कांच। ये पारभासी या ट्रांसलूसेंट है, मतलब थोड़ा बहुत तो दिखता है पर क्लियर नहीं। और आखिर में है साफ कांच की खिड़की, जो होती है पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट। इसके आर पार सब कुछ एकदम साफ साफ दिखता है। चलिए अब अगला टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि कोई चीज पानी में घुलती है या नहीं। इसके लिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि पानी में अलग अलग चीजें मिलाने पर क्या होता है। घुलन की माँ जब शिकंजी बना रही थीं, तो उन्होंने पानी में चीनी और नमक मिलाया और वो गायब हो गए, है ना? पानी में पूरी तरह घुल गए। पर सोचिए, अगर उन्होंने चीनी की जगह रेत मिलाई होती तो क्या होता? ये देखिए, एक तरफ जो विलेय यानी सॉल्युबल मटेरियल है, वो पानी में पूरी तरह मिक्स होकर गायब हो गया। और दूसरी तरफ जो अविलेय यानी इनसॉल्युबल मटेरियल है, वो कितना भी घुलने पर नीचे ही बैठा हुआ है। तो यहां से हमें दो और तरह के मटेरियल मिले, जो पानी में पूरी तरह घुल जाएं या गायब हो जाएं। जैसे चीनी, उन्हें कहते हैं विलेय या सॉल्युबल। और जो पानी में नहीं घुलते, जैसे रेत, वो कहलाते हैं अविलेय या इनसॉल्युबल। ये भी चीजों को ग्रुप करने का एक और जबरदस्त तरीका है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? हमने मटेरियल्स के अलग अलग गुण देखे। वो दिखते कैसे हैं, छूने में कैसे हैं, पानी में उनका क्या होता है। अब इन सबको जोड़कर हम सबसे बड़े सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं कि ये सारी चीजें असल में हैं क्या। देखिए, हर मटेरियल में दो बहुत ही बेसिक गुण होते हैं। पहला है द्रव्यमान यानी मास। आसान भाषा में कहें तो कोई चीज कितनी भारी है। और दूसरा है आयतन यानी वॉल्यूम, मतलब वो कितनी जगह घेर रही है।
और यहीं से निकलती है हमारी आखिरी और सबसे जरूरी डेफिनेशन। कोई भी चीज जो जगह घेरती है, यानी जिसमें वॉल्यूम हो, और जिसका अपना वजन हो, यानी उसमें मास हो, उसे कहते हैं द्रव्य या मैटर। ये एक यूनिवर्सल सच है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो नोटबुक, गिलास में रखा पानी, वो क्रिकेट की गेंद और तो और हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सब का सब मैटर है। ये सारी चीजें जगह भी घेरती हैं और इनका अपना वजन भी है। क्या कमाल का आइडिया है जो हमारे आसपास की हर चीज को एक साथ जोड़ देता है। तो अब जब हम मटेरियल्स के बेसिक फंडे समझ गए हैं, तो जाते जाते एक सवाल। प्लास्टिक एक बहुत मॉडर्न मटेरियल है। इसने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है ना? इसके गुण इसे इतना यूजफुल बनाते हैं, लेकिन इसके असर को लेकर भी बड़े सवाल हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि प्लास्टिक हमारे लिए एक वरदान है या एक अभिशाप? सोचिएगा जरूर।